बाबा फरीद जी और दुख की मांग, एक सच्ची साखी। परिचय। बाबा फरीद, जिन्हें शेख फरीद या फरीदुद्दीन गंज ए शकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के महान सूफी संतों में से एक थे। उनका जन्म 1173 ईस्वी में हुआ था और वे अपनी सादगी, भक्ति और ईश्वर प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके विचार गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कई संत सुख और समृद्धि की इच्छा रखते हैं, लेकिन बाबा फरीद जी ने दुख की मांग क्यों की? ये प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ये साखी इस रहस्य को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। बचपन से मिली आध्यात्मिक प्रेरणा। बाबा फरीद का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनकी माता बीबी मरियम उन्हें बचपन से ही अल्लाह की भक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहती थीं। एक दिन उन्होंने बालक फरीद से कहा, यदि तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम्हें गुण मिलेगा। बालक फरीद इस बात से बहुत प्रभावित हुए और इबादत करने लगे। एक दिन जब उनकी माता ने चुपके से उनके सिरहाने गुण रखा तो उन्होंने इसे अल्लाह का वरदान समझा। ये घटना उनके भीतर गहरी भक्ति और श्रद्धा का संचार कर गई। त्याग और साधना का मार्ग। युवा होने पर बाबा फरीद ने संसारिक जीवन का त्याग कर दिया और सूफी मार्ग को अपनाया। वे कई वर्षों तक कठोर साधना करते रहे। वे जंगलों में, मस्जिदों में और एकांत स्थानों में ध्यान किया करते थे। उन्होंने कठिन तपस्या की और अपने जीवन को अल्लाह की भक्ति में समर्पित कर दिया। दुख की मांग का रहस्य। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा जी, सब लोग सुख की कामना करते हैं, पर आपने दुख क्यों मांगा? इस पर बाबा फरीद जी ने उत्तर दिया, सुख में इंसान अक्सर अहंकार और भटकाव का शिकार हो जाता है, लेकिन दुख उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। जब इंसान दुख में होता है तो वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है और अल्लाह की शरण में जाता है। उन्होंने आगे समझाया कि जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी दुख की आग में तपना पड़ता है ताकि उसका मन निर्मल हो सके। एक और रोचक साखी। कहा जाता है कि एक बार बाबा फरीद जी एक गांव में रुके। वहां के लोग उनके ज्ञान और चमत्कारों के बारे में सुनकर प्रभावित हुए। गांव के अमीर लोग उनके पास आए और बोले, बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए। बाबा फरीद जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम लोग वाकई सुख चाहते हो? सबने उत्तर दिया, हाँ बाबा जी। बाबा फरीद जी ने कहा, यदि मैं तुम लोगों को सिर्फ सुख दूंगा तो तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन यदि मैं तुम्हें थोड़ा सा दुख दूं तो तुम सच्चे रास्ते पर चलोगे और ईश्वर को याद रखोगे। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। दुख का आध्यात्मिक महत्व। बाबा फरीद जी ने हमें ये सिखाया कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और हमारे अहंकार को मिटाता है। जब इंसान दुखी होता है तो वह अपने भीतर झांकता है और अपने कर्मों का विश्लेषण करता है। बाबा फरीद जी ने ये भी कहा, जो दुख में भी भगवान का धन्यवाद करता है वही सच्चा भक्त है। बाबा फरीद जी की अंतिम सीख। बाबा फरीद जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि संसारिक सुख समृद्धि क्षणिक होती है, लेकिन आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने सिखाया कि हमें जीवन के हर पल को ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहिए और कभी भी दुख को शत्रु नहीं समझना चाहिए। निष्कर्ष। बाबा फरीद जी की यह साखी हमें सिखाती है कि दुख भी ईश्वर का वरदान है। ये हमें अहंकार से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हमें सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे बाबा फरीद जी की इस शिक्षा की दृष्टि से देखें और उसे आत्मिक उन्नति का एक माध्यम मानें। बाबा फरीद जी दे विचार। बाबा फरीद जी 1173-1266 महान सूफी संत, कवि ते विचारक सन। ओहना दा जीवन प्रेम, विनम्रता ते भक्ति दी मिसाल है। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਲ ਪਰ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਹਨ। 1. ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਨમ્ਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੌਂਹ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ न लेख, अपने गिरिवाह में सिर नीवा कर देख। अर्थ, अगर तू बुद्धिमान है तां दूसरिया दी बुराई लिखण दी बजाय अपने अंदर झांकते अपनी गलतियां वेख। फरीदा, जे तू अक्ल लतीफ तां गुस्सा ना करी। अर्थ, अगर तू सच्चा समझदार है तां गुस्सा त्याग दे क्योंकि गुस्से नाल प्रेम खत्म हो जांदा है। 2. सत्कर्म अते सेवा। बाबा फरीद जी ने सिखाया कि केवल उपदेश देण नाल कुछ नहीं होंदा, जीवन विच अच्छे कर्म करना जरूरी है। सेवा, दान ते दूसरिया दी मदद करना सच्ची भक्ति है। फरीदा, बारी पैड़ी होई कहे चिली चढ़िया सिर पाए।
ਜੇ ਤੇ ਨਦਰੀ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਾਏ। ਅਰਥ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਊਂਚਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 3 ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਦ ਮੰਝਾਰਨੀ ਦੁਖਧਾਰੀ ਮੰਝੂ ਨਿਵਾਸੂ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੂ ਨਾ ਵਿਸਰਈ ਤਾਂ ਵੇਖੂ ਦਿਲੀ ਅਜਾਸੂ। ਅਰਥ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਖੀਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੁਨਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਏ ਪੈਰ ਤਿਹਾੜੇ ਖਾਏ। ਅਰਥ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਬਲਕਿ ਧੈਰਯ ਰੱਖੇ। 4 ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੇਂ ਖਲਕ ਵਸਾ ਰੱਬ ਮਾਹੀ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਣੀ ਬੁਝੀ ਸਭਨਾ ਮਾਹੀ। ਅਰਥ, ਰੱਬ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਬੁਆ ਵੇਧਿਆ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਆਈ, ਜੋ ਤੈ ਮੈਨ ਨਾ ਲੰਘਾਈ ਤਾਂ ਨੰਦ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਏ। ਅਰਥ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਅਸਲੀ ਸੌਂਦਰਯ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੌਂਦਰਯ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾਨਹੂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਿਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਂ ਸਭ ਉਜਲੇ ਭਾਨੇ ਭੀਤਰੀ ਕਾਟ। ਅਰਥ, ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਰੋਲੀ ਉਪਰੀ ਛਾੜੀ ਕੈ ਅੰਗੇ ਚਲੀਏ ਬਹੀ, ਜੋ ਤੈ ਸਭਨਾ ਨਦਰੀ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪੂ ਵਸਹੀ। ਅਰਥ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ। 6 ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਤੀ ਰਵੀ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੂ ਨਾ ਵਿਸਰਈ। ਅਰਥ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਵਿਸਰੇ ਸਾਹਿਬੋ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤਨ ਹੀ। ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਵਿਨਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ, ਧੈਰਯ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ।